गांधी भवन के सामने पड़ी विवादित संपत्ति पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए और पुलिस रिपोर्ट सहित तमाम दस्तावेजों के आधारों पर न्यायालय ने उक्त संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों का पालन करने पहुंची पुलिस को कब्जाधारी पक्ष का जमकर विरोध झेलना पड़ा। विरोध के चलते पुलिस बैरंग लौट आई। जानकारी के मुताबिक खंडेराव गेट जाने वाले मार्ग पर स्थित गांधी भवन के सामने स्थित संपत्ति पर खालिद खान का कब्जा है। संगम विहार कॉलोनी निवासी आमिर खान उस संपत्ति को अपना बताकर दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्ष में लगातार विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर कई बार पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, जिसको लेकर दोनों पक्ष का न्यायालय में विवाद चल रहा है। इस पर न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी संपत्ति पर निर्माण कार्य और तोड़फोड़ आदि कार्य एक पक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आमिर खान ने नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। नगर मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 17 जून को विवादित संपत्ति पर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी करते हुए खालिद खान की संपत्ति कुर्क करने का प्रयास का निर्देश दिया था। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए आज पुलिस संपत्ति को कुर्क करने पहुंची। क्या है पूरा मामला? पुलिस आज यहाँ आई है। हमारे दामाद हैं खालिद खान, उनकी पैतृक ये ज़मीन है 335 में, तो उनका ये प्लॉट है और उस पर वो पिछले 26-27 साल से कब्जा है उनका और वो हैंगे। अभी इनको 2022 में इस पे RGS पोर्टल पे चढ़ के खालिद खान के नाम पे मिला है। हाँ, क्या कहते हैं जो लेखपाल की उसमें, और इस पे हम लोगों ने उसके बाद में वो करवा दी, इसमें टीन सेट की बाउंड्री करवा दी। लेकिन जब हम लोगों ने टीन सेट की बाउंड्री करवाई तो जो आमिर मलिक हैं, तो इन्होंने देखा कि इनके परदादा का जो नाम था वो उनके भी परदादा का नाम था, तो वो देख के उसमें ये भी आ गए, क्योंकि वो उनके सह खातेदार थे। लेकिन उसमें इनका कोई भी नहीं था रोल। जब फिर हम लोगों ने टीन सेट के बाद इसमें क्या कहते हैं पक्की जो बाउंड्री बनवाई 4 दीवारी, तो आमिर खान से इसमें कंस्ट्रक्शन का सामान डलवाया, कंस्ट्रक्शन का। तो इन्होंने जब देखा तो कहने लगे कि इसको जो हमें बेच दो। तो हम लोगों ने कहा कि बेचना नहीं है और इसको हम लोग बनाएंगे। तो कहने लगे कि क्या कहते हैं देख लो, बात कर लो, बेच लो, ले लो तुम कुछ पैसे हम लोगों से 20-25 लाख। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बेच नहीं रहे। फिर ये कहने लगे कि अगर तुम इसको बेचोगे नहीं हमें, तो हम तुमसे इसको ले ही लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे दादा का भी नाम आ रहा है इसमें खेबट में, और हम तुमसे राजी नहीं तो गैर राजी ले लेंगे। फिर इन्होंने क्या कहते अहद समद हैं उनको फ़ोन करा, हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है उसकी, और उनसे मशवरा करा कि वहाँ पे जो क्या कहते खालिद ने वो बनाई है बाउंड्री और उसमें अपन लोगों का भी नाम है उस ज़मीन में, और चलो अपन लोग उनसे मिलके और वो करें और उसको लें। तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत इसमें आए, और फिर जब हम लोगों की वो बन गई, इन्हें आमिर ने उनसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए पहले तो खालिद से, और फिर बाद में इन्होंने क्या करा कि 75,000 का चेक से पैसे दिए और बाकी के अपने चाचा से अहद समद से मोबाइल से डलवाए, फ़ोन पे करा के, कभी कुछ करा के, ऐसे इन्होंने पैसे वापस दिए। और फिर कहने लगे इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिए जाके, हम लोगों की बाउंड्री के ऊपर ताला जो डला था गेट के ऊपर, उसके ऊपर से अपने ताले डाल दिए और चुपचाप से आके खालिद के नाम के नीचे नाम लिख के चले गए अपना कि जे हमारी भी। हम लोगों ने हर जगह एप्लीकेशनें दी, जिलाधिकारी के यहाँ दी, और क्या कहते उसमें तहसील दिवस में भी दी, SDM साहिबा को भी बहुत सारी दी, SP साहब के यहाँ भी दी, सब जगह हम लोगों ने दी। प्रशासन आया क्या ये सत्ता के दबाव में आके 145 का इन्होंने पहले यथास्थिति का ऑर्डर दिया, तो हम लोग यथास्थिति में कायम थे। फिर हम लोगों ने जो है क्या कहते नगर वो उधर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से हम लोगों ने उसका मतलब वो डाली आपत्ति, तो उसमें 3 तारीख लगी थी, लेकिन 3 तारीख आ भी नहीं पाई। उसके पहले ही उनने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कुर्क का ऑर्डर कर दिया, और हम लोगों का ना पक्ष सुना ना रखा, कुछ भी नहीं करा, और कुर्क का ऑर्डर दे दिया, और छुट्टी के टाइम पे करा कि हम लोग कुछ कर पाए ना हम लोगों का कुछ वो हो पाए। इसलिए हम लोगों को अब टाइम चाहिए कि जो हम लोग भी अपना उसका क्या कहते हैं वो कर सकें, आपत्ति लगा सकें और आपत्ति का उस पर वो कर सकें। लेकिन पुलिस बार आगे। आमिर खान एडवोकेट। क्या है मामला? ये हमारा पैतृक प्लॉट है, जिस पे हमारे सन 1973 से 80 से हमारे दादाजी उसके पहले से थे, उसके बाद से हम लोग देख रेख कर रहे थे। यहाँ ये हफीज़ खान जो 1980 में अपनी ज़मीन बेच चुके हैं, नॉरिस विलियम को, अनवर हुसैन को और भगवान दास आदि को। इससे पहले भी सारी उन्होंने स्टाम्प पे भी ज़मीन बेच के रखी है। इस प्लॉट पे हमारा हाउस टैक्स 17/2 आंशिक सिविल लाइन चढ़ा हुआ है, हमारा नल का बिल है, हमारा बिजली का बिल है, और हम देख रेख करें। पेड़ की NOC थी जो पेड़ काट के इन्होंने फेंक दिया है। इन्होंने रात को 18/4/2023 को इन्होंने रात में 2 बजे तक ताले तोड़े और सामान चोरी करा और सामान अपना ताले तोड़ के अंदर रख लिया, जिसकी FIR 20/4/2023 में हो गई। इन्होंने बलवा करा 147
427 ताले तोड़े, मारपीट करी थी मेरे साथ, तो 323, 504 और 506 में मुकदमा है। उसके पहले जनवरी में 9 जनवरी 2023 को इन्होंने यहाँ लड़ाई झगड़ा करा, उसमें भी थाना कोतवाली द्वारा इन पे 151 चलाई गई खालिद खां और 8 लोगों के ऊपर। उसके पहले इनके ऊपर 116 चलाई गई, इन्होंने अवैध वसूली करी, उसकी भी शासन लेवल पे सारी शिकायतें की गई। उसके बाद भी नहीं माने, ज़बरदस्ती घुसे रहे। उसके बाद माननीय न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट और के यहाँ मैंने रिट दायर की है। उसके बाद धारा 145 में इनके ऊपर कार्रवाई हुई, यथायथ स्थिति हुई। इन्होंने पेड़ तोड़ दिया, हमारा नल उखाड़ के फेंक दिया, इसकी मैंने फिर कंप्लेन करी और यथायथ स्थिति बिगाड़ के इस प्लॉट की मूलभूत जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश लगातार किए जा रहे थे। और जब मैंने उनको 146 दाखिल करी, वहाँ भी इन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं जवाब दिया और लगातार कब्जा, गलत काम, सारे तोड़ फोड़ कुछ भी अपने मन से कर रहे। नहीं, हम तो माफिया हैं। हमारा इसमें इनकी साथ हाजरा बेगम हिस्ट्री सीटर हैं जो 302 के कत्ल में मुजरिम हैं, बेल पे हैं। इनके ससुर हैं आज़ाद खान और इनका चाचा हसीब हिस्ट्री सीटर है। और ये करीब 8-10 अपराधी मिल के एक गैंग बना के अनगिनत अपराधों को लगातार अंजाम में दिए जा रहे हैं। कोई डर नहीं है शासन का। आज नगर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से इस कुल्क हुई है संपत्ति, मैंने 140 की कार्रवाई कराई है 46 पे। उसके बावजूद लगातार आप देखिए पुलिस को लगातार परेशान करना, अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं। कहना 3 तारीख लगी है। क्या 3 तारीख तो इन्होंने अपील करी है, क्या 3 तारीख लगी है? आपको संबंधित न्यायालय ने नोटिस जारी करा 17 तारीख को, आप तब भी नहीं आए। 9 तारीख में आपने वकील को भेज दिया। आप लगातार कानून और कानून के आला अफसरों को सिर्फ गुमराह करके लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पना। अब जब हफीज खां सारी ज़मीन बेच चुके, जिसका पट्टा भी मैंने लगा के रखा है और मिशन में गुड्डू नॉरिस को बेच चुके हैं, उनके भी कागज़ हैं। और लगातार सारे कागज़ सबमिट होने के बाद भी किसी की प्रॉपर्टी को ताले तोड़ के घुस के अंदर बैठ जाना, लेडीज़ों को खड़ा कर लेना, अनगिनत लोगों के खिलाफ आरोप लगाना। और महिलाओं को सशक्तिकरण अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं लेडी डॉन अगर अपनी गैंग बना के लोगों की प्रॉपर्टी को अगर कब्जा करेगी तो फिर हम न्याय, जब एक अधिवक्ता को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो रही तो आम आदमी का क्या होगा? इनको कोई पुलिस का भय नहीं है, लगातार मुकदमे दर्ज हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो निष्पक्ष कार्रवाई संबंधित न्यायालय से जो न्यायोचित का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अभी भी हम ये चाहते हैं जो आदेश हुआ है उसका पालन करें सब।